हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी को मैथ जो 4E का चैप्टर है वो कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, दे रखा है, देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं, किसकी बात कर रहा है? सम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्या, ठीक है, क्रमागत होनी चाहिए, सम संख्या का गुणनफल 528 है। संख्या एक ज्ञात कीजिए, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सम संख्या की बात किया है, तो हमको ऐसा संख्या लेना है जो सम संख्या हो। ठीक है, तो आइए आइए पहले सम संख्या लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, माना दो क्रमागत सम संख्या, माना माना दो क्रमागत क्रमागत सम संख्या संख्या x+1 और x+3 है। कुछ भी ले सकते हैं आप, x+3, ठीक है। x+3 और x+1 है। x+1 क्यों लिखा है हमने? देखिए, अगर x का मान 1 रखेंगे और 1+1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 यानी कि सम संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। ठीक है, x+1 और x+3 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अगर 1 रखेंगे आप तो 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएंगे। गुणनफल 528 है। अब इनका क्या कह रहा है? गुणनफल। अब दोनों का क्या कह रहा है? गुणनफल कह रहा है। जब गुणनफल कह रहा है तो हम गुणा करेंगे। देखिए, x+1 ये हो गया। अब गुणे, अब देखिए यहाँ गुणे का निशान होगा, यहाँ गुणे क्या है हमारा? अगला संख्या वही हो जाएगा हमारा x+3 बराबर क्या हो जाएगा? 528। क्या हो गया? 528 हो गया। ये हमने लिख दिया। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब x का 3 में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x हो गया। अब 1 का x में करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि पहले इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। ठीक है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब गुणनफल हो गया 528। देखिए क्या बोला था? दो क्रमागत संख्या कौन लिया हमने? x+1 लिया और x+3 लिया। अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 528 के। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल 528, ये हो गया 528। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने 528 लिख दिया। अब सेम इसी को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 1 4x। ठीक है, 4x हो गया और प्लस का 3। अब 528 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 528 इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के साथ आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और 528 यहाँ पे हो जाएगा 525 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा संख्या। अब क्या करेंगे? इसको हम अब संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सा संख्या? जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखिए, अब कितने से एक कटने वाला है? देखिए 525, यानी कि 25 गुणे 21 करेंगे। 1 बचे 5, 1 2 2 और 2 बचे 10, 2 दूना 4, 1 5, यानी कि 525 आ गया। ठीक है, 525। अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 21 एक्स माइनस 525 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ 25 में से अगर 21 जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, और 25 गुणे 21 करेंगे तो 525 आ जाएगा, यानी गुणा करने पे क्या हो जाएगा हमारा? 525। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 525 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25x। ठीक, 25x, इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस
21x, ठीक। उसके बाद हो जाएगा माइनस का 525 और बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस करेंगे 21x और यहाँ पे माइनस से कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 528, 525 है बराबर 0। मुझे लगा कहीं 528 तो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या हो गया 525 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 25 आएगा, ठीक है। अब -21 कॉमन लेंगे, -21 कॉमन लेंगे, x प्लस 25 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे जितना डिजिट है यहाँ भी है, x प्लस 25 यहाँ भी है, x प्लस 25 यहाँ भी है, यानी कि हमारा क्या है, सही है। एक हो जाएगा x माइनस 21 बराबर 0, यानी कि x बराबर 21 आ गया। और दूसरा क्या आ गया, दूसरा संख्या, पहली संख्या a आ गई और दूसरी संख्या आ गई x प्लस 25 बराबर 0, और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस का 25, ठीक है। तो एक संख्या ले लेंगे हम, कोई सी ये वाला ले लेते हैं, तो ये अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या मान रखा था, x प्लस 1 मान रखा था और एक मान रखा था x प्लस 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 प्लस 1, यानी कि एक संख्या 22 आ गया और यहाँ पे 21 प्लस 3 यानी आ जाएगा 24। तो यह क्या हो जाएगा, यही दोनों क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अभीष्ट संख्या क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक। दोनों का पहले दो संख्या मानना हमको, दोनों सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या मानने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल जो होता है वो 528 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमको सॉल्व करते चले जाना है, अभीष्ट संख्या जो हो जाएगा हमारा 22 प्लस 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम सवाल को बेहतर तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें दिया है दो संख्याओं का योग, क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या है उनका योग कितना है, 20 है। किसकी बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है, ठीक है। और उनके गुणनफल, किसकी बात कर रहा है, गुणनफल की बात कर रहा है, 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो अब देखिए दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब कोई भी संख्या जोड़ देंगे उसका योग कितना हो गया, 20 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या का गुणनफल कर देंगे वही हमारा 10 हो गया, ठीक है। उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या करते हैं, उनका व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रमों को का योग ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम करके उनको हम जोड़ देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए माना, सबसे पहले हल लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट करने का तरीका है, ठीक है। माना दो संख्या ए व बी है, ठीक है। ए व बी है, माना दो संख्या ए व बी है, हमने दो संख्या मान लिया क्या, ए व बी, ठीक है। दो संख्याओं का योग, अब लिखेंगे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग। अब दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, a प्लस बी बराबर 20 हो गया, यह हमने लिख दिया। अब इसी तरह हम बात करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल की बात करें, a b बराबर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुणनफल कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या कह रहा है, व्युत्क्रम, अब उनके व्युत्क्रमों का योग। अब क्या है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अब लिखेंगे दोनों संख्याओं के
के व्युत्क्रमों का योग। अब देखिए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का योग, ठीक है। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा 1/a 1/a प्लस 1/b, ठीक है। यह क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। क्या लिख दिया, व्युत्क्रम हो गया, इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस a बटे में ab हो जाएगा। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक तरह से और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कलर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिएगा, इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी बटे में ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। अब जब हमने ऐसे लिख लिया तो a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, a प्लस बी का मान 20 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, a इंटू बी, a गुड़े बी का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब इसको आसानी से हम काट सकते हैं, आसानी से जब काटेंगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी संख्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, यही हमारा जो हमको संख्या बताना था। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम का योग कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, ठीक है। व्युत्क्रम का योग यही हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, एक बार आप करिएगा, आसानी से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अच्छा नंबर इस पे आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का वर्ग, किसकी बात कर रहा है, किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या है उसका वर्ग 4 गुने से 12 अधिक है, कितना, 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है 4 गुना है और 12 अधिक है, मतलब 4 गुना है उसके बाद 12 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, ठीक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या मानेंगे हम पहले, क्या, हेल्प, माना माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, x है, ठीक है, हमने मान लिया x है। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, कैसे चलेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको प्रश्न के अनुसार ही चलना है, कैसे चलना है, प्रश्न के अनुसार ही चलना है, ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या, अब संख्या क्या मान लिया हमने, x मान लिया, अब वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। अब कोई संख्या है, हमने x मान लिया, यही हमारी संख्या है, ठीक है, x स्क्वायर कर देंगे, किसी संख्या का वर्ग कहा है तो वर्ग में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसके 4 गुने से अधिक है, बराबर करेंगे, उसका 4 गुना करेंगे, यानी कि क्या है, 4 गुना हो गया, 4x लिख दिए, 4 गुना हो गया। अभी इससे भी अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है। क्या बन गया, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, समीकरण बनने वाला है, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग उसकी 4 गुने से 12 अधिक है, इस संख्या का वर्ग उसकी 4 गुने से 12 अधिक है। देखिए ये हो गया वर्ग, ठीक है, एक मिनट देखिए ध्यान से, कलर दूसरा लगा देते हैं। यह क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया, यह अधिक हो गया, 4 गुना हो गया, यह क्या हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं, और यह क्या हो गया, अधिक हो गया, 12 कितना है, अधिक हो गया, ठीक है, अधिक हो गया। अब देखिए, अब पक्षांतर कर देंगे इसको, अब सभी संख्या को इस तरफ ला लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। अब गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब इसका हमारा हो गया, एक्स स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों ने ऐसा चीज बहुत सॉल्व किया है, ठीक है, द्विघात बहुपद बहुत सॉल्व किया है, तो आइए इसको भी करते हैं। माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6, ठीक है, माइनस 2 और x हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गया, 6 गुणे 2 करेंगे तो यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 12 बराबर 0।
आराम से चलेंगे, समझेंगे अच्छे से, तब हमको समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2x, और यहाँ पे -12 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, पहले में x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, एक आएगा x माइनस 6 आ जाएगा, दूसरी जगह प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 6। ठीक, तो एक आ जाएगा x बराबर -2 और एक आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा संख्या हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा अभीष्ट संख्या हो जाएगा। प्लस वाले को ले लेंगे हम, ठीक है, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 6, यही आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को कर लेंगे हम आंसर। देखिए ध्यान से देखिए और समझ लीजिए, इसको बहुत आसानी से लगने वाला है, बहुत अच्छे से कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमने किया जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है ऐसे करना होगा जैसे हमने लिखा है, इसी तरह आपको एग्जाम में एकदम सीधे सीधे सिंपल तरीके से ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हल, इसको लगाएंगे अब, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये प्लस है, माइनस गलती से हो गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आइए यहाँ पे देखिए हल कीजिए, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब बटे में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब 3x स्क्वायर अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका इसका गुणा करते हैं, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 10 है, क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 कर देंगे, 9 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का x प्लस 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट में लेंगे, जब ब्रैकेट में चीज़ों को लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और माइनस x प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे 3 और x कॉमन ले लिया तो 3 x माइनस 3 आएगा, -1 और x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए एक आएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, एक हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक आएगा x बराबर 1/3 आ जाएगा ई वाला, और दूसरा आ जाएगा x बराबर 3। अगर अभिष्ट संख्या की बात करें, एक आ जाएगा आपका 3 और एक आ जाएगा 1/3, यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है इसको लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है देखेंगे ध्यान से, करड़ी में x प्लस 2x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए लेंगे कैसे करेंगे, देखिए करड़ी में x बराबर 1 माइनस 2x कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2x कर लेंगे। अब क्या कर देंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा
1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला सब जानते हैं। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब पक्षांतर कर लेते हैं, थोड़ा एक तरफ कर लेते हैं सारी वैल्यू को। जब सारी वैल्यू को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, और इसको ला लेते हैं यहाँ पे माइनस का x और 1 प्लस का 1 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे तो 4x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 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 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर है और प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आइए यहाँ पे लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए क्या आया है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो और यहाँ पे करेंगे 4 प्लस 1 कर देंगे, 4 प्लस 1 जोड़ने पे आ जाएगा, 4 एकम 4 ही आ जाएगा। तो आइए इसको लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 एकम 4 और प्लस 5, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसका गुणा इसमें कराते हैं, 4 हो गया और 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ पे माइनस x माइनस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए 4x माइनस 1 बराबर 0 ये हो गया और x माइनस 1 बराबर 0 ये हो गया, यानी कि x बराबर 1/4 हो गया और x बराबर 1 ये हो गया, यानी कि अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 1/4, यही क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं एक बार समझने के बाद और लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए अगला क्वेश्चन आ गए हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा एरर था, इसको सही करना पड़ा है। तो आइए, क्वेश्चन कुछ और ही टाइप हो गया था गलती से, मिस्टेक। तो आइए अगला हल। दिया है किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या है और उसकी धनात्मक वर्गमूल का योग, और उसको धनात्मक वर्गमूल का योग अब हम कोई धनात्मक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी धनात्मक संख्या है और उसका वर्गमूल है और दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों का योग कितना दिया है, 12 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। पहले दिया है कोई धनात्मक संख्या है, फिर क्या बोला है, धनात्मक वर्गमूल है। क्या है, धनात्मक वर्गमूल है, तो क्या लिखेंगे, माना धनात्मक संख्या। ठीक है, माना धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या मान ले, क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, संख्या x है, हम x ही मान लिए। ठीक है, क्या है, x है, समझ में आया, x है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के जब अनुसार चलेंगे, कोई धनात्मक संख्या है प्लस और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग, यानी कि योग क्या हो गया, यह हो गया और यह हो गया। यह क्या है, वर्गमूल है, और यह क्या है, संख्या है। दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है, 12 के बराबर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। यह क्या है, धनात्मक संख्या है। ठीक है, यह क्या है, वर्गमूल है, उसी का वर्गमूल है। दोनों का योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। एकदम समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए थोड़ा सा इसको, करड़ी में x बराबर 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस एक्स कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा, मिल जाएगा हमको x स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हम तोड़ देंगे फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 144 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 दूनी 24 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके पहले हमने जस्ट अभी आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे जब हम लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 24x, 24x, इसको भी इधर कर लेते हैं, माइनस का x हो जाएगा और इसको प्लस का 144, 144 बराबर 0, ठीक। अब इसको सही कर लेंगे हम समीकरण को, एक्स स्क्वायर माइनस का 24 25x प्लस 144। अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। छोड़ दें, इसको छोड़ दें, आगे आप लोग करके बता देंगे, कमेंट करके बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। यह क्वेश्चन यहीं पे हम छोड़ देते हैं, आप लोग करके बताइएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो देखिएगा आप कमेंट करिएगा, इससे पता भी चलेगा कि आपने वीडियो को मेरे देखा है, ठीक है। अगर आएगा तो भी करिएगा, नहीं तो हम कंटिन्यू आगे बता देंगे। तो यह क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसको आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। यह आपके लिए है, आधा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। कमेंट करके जरूर क्वेश्चन के हल को बताइएगा, जिससे हमें पता चला कि हाँ आपने लगाया था और क्वेश्चन को पूरा किया है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ले लीजिए, इतना इतना क्लिक कर लीजिए आप लोग, इतना ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ले लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का, एकदम सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हट के कर दिया, ठीक है। इसके पहले भी हमने बताया, व्युत्क्रम वाले क्वेश्चन बताए हैं। तो माना संख्या, पहले मान लीजिए माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है। माना संख्या x है, तो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम का योग, इसके व्युत्क्रम का योग यानी n/x हो जाएगा, बस यही करना है। कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लिख दिया हमने 4। अब देखिए यह हो गया वो संख्या, ठीक है, और यह हो गया उसका व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना है, 4 है, दोनों का योग हमने जोड़ दिया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x हो जाएगा। पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इसका गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं होता तो क्या करते हैं, हम करते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूले का इस्तेमाल, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा फार्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो आइए इस पे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण का तुलना करने पर, समीकरण का तुलना करने पर, तुलना करने ठीक है। अब इस समीकरण का तुलना करेंगे, a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर देखिए, b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब इस समीकरण में रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस का b, देखिए माइनस का b, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान, ए का मान कितना है, 1 है, सी का मान कितना है, 1 है, बटे में 2a, 2 गुणे 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस करड़ी में
करड़ी में 4 चौके 16, प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो 16 माइनस 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस करड़ी में 12 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। इसको तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 12, यानी कि 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12, यानी कि 2 गुणे आ जाएगा 4 प्लस माइनस करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। 2 हम कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा इधर हटा देंगे, थोड़ा सा इधर आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो इतना मिटा देते हैं। 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपका 2 प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे में 2 आ जाएगा। 2 2 आसानी से कट जाएगा, 2 प्लस माइनस करड़ी में 3, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यही आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा तो श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, उसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, उसके बाद जो है हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल लिख सकते हैं, उनके वर्गों का योगफल। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, 89 ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, दो संख्याओं का योग, दो संख्या है, उनका योग कितना है, 13 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है, 89 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे, माना दो संख्या मानेंगे, पहले क्या मानेंगे, माना दो संख्या, क्योंकि हमको दो संख्या चाहिए तो हम मानेंगे माना दो संख्या, माना दो संख्या x और y है, x और y है। ठीक है, दो संख्या ले लिए हम x y। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग, दो संख्या कौन है, x प्लस वाई, यही हो गया ना, बराबर कितना, 13, योग कितना हो गया, 13 हो गया कि नहीं, योग 13 हो गया। अब योग 13 हो गया, अब इसको लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं y बराबर 13 माइनस x। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, समीकरण 1 मान लीजिए। अब अगला देखिए क्या लिखा है, अगला दे रहा है, अगला दे रहा है और उनके वर्गों का योग। अब उनके वर्गों का योग x² प्लस y² वर्ग हो गए नहीं, हो गए ना, 89, यानी कि 89 हो गया, यही समीकरण 2 हो गया। यह क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब सिंपल समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे समीकरण 1 का मान या y का मान, या का y का मान कह सकते हैं, एक एक को लिख देंगे, समीकरण 1 को जैसे आप लिख सकते हैं वैसे लिखिएगा, एक को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे आपकी इच्छा, वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x² प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, 13 माइनस x, यही वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बराबर 89 हो जाएगा। अब देखिए फिर से इसको तोड़ देंगे, हम तोड़ेंगे किसमें, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि x² प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 प्लस x² हो जाएगा, a² हो गया प्लस b² हो गया, अब माइनस 2ab, 2 13 दूनी 26, यानी कि 26 x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, यानी दोनों x² हैं, यानी क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है, 2x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 26x है, उसके बाद सबसे कम घात वाला, मतलब इस पे 2 घात है, इसके बाद 1 घात वाला, यानी 1 घात जिस पे है, 26x हो जाएगा। अब देखिए अब कितना है, वहां पे 169 है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस का 169। अब 89 को हम इधर ला लेते हैं, माइनस का 89 घट जाएगा, बराबर 0। अब देखिए क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया 2x²
माइनस 26x, इसको घटाइए, 9 में से 9 0 और 16 में से 8 8, यानी कि 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 80 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 26 80 दिख रहा है, यानी कि 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 2 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 40 और बराबर 0। और इसका 0 का 2 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, 8 पच्चीस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 एक्स प्लस 40 बराबर 0। देखिए गुणा करेंगे 40 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा ना, आसानी से, एकदम इजी से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x और प्लस 40 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे 5x माइनस 40 बराबर 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इधर लगाते हैं। हो गया? चलिए, एकदम हल्का सा चाहिए, ए हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट, चलिए यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स, एक आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 5 और एक आ जाएगा एक्स माइनस बराबर 0, एक आ जाएगा एक्स माइनस 8 बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर 5 और एक्स बराबर 8। तो हम क्या लिख देंगे? एक्स बराबर 5 और 8, यही क्या हो जाएगा? हमारा अभीष्ट संख्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 सवाल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि 8 सवाल हमने करा दिया है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग देखते रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए। एग्जाम तो कोशिश करेंगे सारे सिलेबस कराएंगे, हम कवर कराएंगे, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।